प्रदेश में कांग्रेस की सरकार तो बन गई, लेकिन अब कांग्रेस के सामने लोकसभा चुनाव की एक बड़ी चुनौती है। एक सीट पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन करने में लगी है। खासकर वे सीटें जहां कांग्रेस को विधानसभा चुनाव के दौरान हार का सामना करना पड़ा हो। लेकिन उम्मीदवारी के मामले में कांग्रेस में जिस तरह की परिपाटी चली आ रही है कि किसी भी एक नाम के आने के बाद विरोध भी तत्काल देखने को मिलता है, ऐसा ही कुछ नीमच मंदसौर की लोकसभा सीट पर हो रहा है। यहाँ से राहुल की करीबी मीनाक्षी नटराजन मजबूत दावेदार मानी जा रही है, क्योंकि वे पहले सांसद रही है और राष्ट्रीय स्तर पर भी वे अपनी अच्छी खासी पकड़ रखती है। हालांकि पिछले चुनाव में मीनाक्षी नटराजन 3 लाख से ज़्यादा वोटों से हारी थी, लेकिन फिर भी वही कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार के रूप में दिखी जा रही है, जिसे लेकर कांग्रेस के कई नेता नाखुश भी नजर आ रहे हैं और कार्यकर्ता यहां मीनाक्षी के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी पर अपना विरोध दबी छुपी जुबान में जता रहे हैं, क्योंकि मीनाक्षी को राहुल का करीबी माना जाता है। ऐसे में यहाँ कोई खुलकर सामने तो नहीं आता, लेकिन फिर भी मीनाक्षी को चुनाव लड़ाए जाने पर पार्टी के आलाकमान से विचार किए जाने की बात जरूर कहते पार्टी के नेता नजर आते हैं। वहीं मीनाक्षी नटराजन भी अपनी पिछले लोकसभा चुनाव में बड़ी हार को स्वीकारते हुए अभी किसी के नाम का चुनाव में तय होने की बात को नकार कहा कि पार्टी उम्मीदवार पर फैसला लेगी और जो विश्वास खोया है उसे अर्जित करने का प्रयास किए जाने की बात वे कहती दिखी। देखिए, पूर्व में हमारी सांसद थी मीनाक्षी नटराजन, वो दोबारा चुनाव लड़ी तो 3,03,000 वोटों से हमारी हार हुई थी कांग्रेस की। अभी वर्तमान में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें हम अभी कुल 77,000 वोटों से हम कम रहे, 3,03,000 की बजाय कुल 77,000 वोटों से हम हारे हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी कवर तो हुआ है और इस जो हालात जो हमारे ज़िले के पहले उससे तो काफ़ी सुधार हुआ है उसमें। तो अगर वापस लोकसभा में हमारा कोई भी उम्मीदवार खड़ा होता है तो हमें लग रहा है कि जीत तो हमारी होगी कांग्रेस की। नहीं, गुटबाजी जरूर रही है और चूंकि कई बार लोगों ने कहा भी कि चूंकि मैडम ज़्यादा गुटबाजी करा रही है, लेकिन विधानसभा के जो टिकट बटे हैं वो उसमें हाईकमान की पूरी गलती रही। हाईकमान ने जावद से नीमच, नीमच से जावद, मनासा से मंदसौर और नीमच से मनासा इस तरीके के टिकट बांटे ना, तो उसमें मैडम का कहना है कि भाई मेरा इसमें कोई रोल नहीं रहा है। तो वो इस आधार पर भी उम्मीदवारों को लोग जानते नहीं थे, तो उस चक्कर से भी थोड़ा सा हमें विधानसभा में लॉस हुआ है। तो विधानसभा में हमें काफ़ी हार मिली। अभी देखिए, कमलनाथ जी ने भोपाल में एक मीटिंग ली थी, उसमें सभी जो लोग यहाँ से आमंत्रित थे वो भोपाल में इकट्ठे हुए थे। तो मैडम को भी काफ़ी समझाइश दी उनने, मीनाक्षी नटराजन जी को, और दूसरे नेता को भी काफ़ी उन्होंने बोला कि भाई सबसे पहले ग्रुपबाजी तुम ख़त्म करो और उसके अलावा मेहनत करो, सब मिल के एकजुट हो जाओ। वो आपकी बात बिल्कुल सही है। मैडम ने जो 5 साल का जो सांसद का पीरियड रहा था उनका, कहीं न कहीं निश्चित उसमें लोगों को किनारे करा उन्हें, उसमें मैं भी था। कांग्रेस में लोकतंत्र जिंदा है। कांग्रेस ही एक ऐसी देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक पद्धति से काम करती है, और इतनी बड़ी पार्टी में यह जरूरी हो जाता है कि सभी की राय मशवरा लिया जाए, सभी को अपनी बात कहने का अवसर मिले, सभी को अपने प्रतिनिधित्व पेश करने का या दावेदारी पेश करने का अवसर मिले। यदि यह अवसर दिया जा रहा है तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि मीनाक्षी नटराजन असफल हो रही है और दूसरे सफल हो सकते हैं, ऐसा कतई नहीं है। लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए ये सब प्रक्रिया हो रही है जो हर एक दल में होती है, और जहाँ तक इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद फैसला है वो आलाकमान को लेना है, और आलाकमान जो फैसला लेंगे वही पार्टी के हम सब पदाधिकारी और कार्यकर्ता मिलकर कांग्रेस के पक्ष में चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव जीतेंगे। कोई फैसला नहीं हुआ है और आप सब जानते हैं कि पिछले बार एक बड़े मतांतर से मैं निर्वाचित नहीं हो पाई थी, तो पार्टी उस पर फैसला लेगी। लेकिन एक बात मैं आपको तय करके बताना चाहती हूँ कि हम सब लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी कोई भी हो, उस प्रत्याशी के लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, और जो विश्वास हमने खोया है उसको पुनर्र्जित करने के लिए मैं भी अपनी ओर से जितना हो सकता है उतनी विनम्रता के साथ लोगों के बीच में पुनः काम करने का प्रयास